हेलो जी, कैसे हैं आप सभी? सुबह की सभी को प्यार भरी राम राम मेरी। तो जी आज नए दिन की पहल हो गई है और नए दिन की शुरुआत से स्टार्ट हो गई मेरी और आप सभी को वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। और बस सुबह उठ के सारे काम मेरे हो चुके थे आज, जैसे कि झाड़ू पोछा और आज एक बात और, कपड़े भी धुल गए थे क्योंकि कपड़ों का काम सबसे ज़्यादा होता है, वो भी मेरे आज ना नहाने से पहले मैंने धो दिए थे। तो टाइम हो रहा है अभी 7, क्योंकि आज इतनी टेंशन नहीं है क्योंकि केवल कृष्णा को ही स्कूल जाना था। इनके पापा रेस्ट पे चल रहे हैं, तो उनको जाना नहीं था, तो इसी वजह से टेंशन नहीं होती क्योंकि एक साथ जब कृष्णा पापा और कृष्णा जाते हैं ना, तो साथ में बहुत ज़्यादा सारे एक साथ काम हो जाते हैं। जब इनको नहीं जाना तो इतना टाइम माइंड फ्री था कि चलो ये नहीं जाएँगे, तो जो मेरे बाकी के काम थे तो मैंने आज सोचा सुबह ही सारे काम मैं निपटा ही लेती हूँ क्योंकि परी भी सो रही थी इनके पास और कृष्णा को 9 बजे का कृष्णा का स्कूल है, तो जब तक मेरे सारे काम हो ही जाएँगे क्योंकि लाइट का देखो ऐसे ही होता है और सबसे ज़्यादा कपड़ों का काम सबसे ज़्यादा लगता है हमें, जब जाड़ों में इतने सारे कपड़े होते हैं क्योंकि एक-एक इंसान ना 3-3 4-4 जोड़ी तो पहनते ही हैं। इनर ये तो 3-4 जोड़ी तो अच्छे से हो ही जाते हैं। तो बस सारे कपड़े मेरे अच्छे से धुल गए थे, तो बस अभी फैलाने बाकी रह गए हैं। जब तक मैं बस सिर भी धो लिया था मैंने आज, क्योंकि फिर ना फ्राइडे में या शायद मम्मी, हाँ फ्राइडे में शायद बता रही कि एकादशी भी है। अभी कंफर्म नहीं है पक्का, क्योंकि एकादशी का ऐसा होता है ना 2 दिन हो जाती है, तो एक दिन कैसे व्रत की होती है, एक दिन पूजा की होती है, तो उसका भी कंफर्म नहीं है। तो मैं जब तक मैंने कि मैं सिर धो ही लेती हूँ, फिर दिन नहीं हो पाते, तो इस वजह से मैंने अपना सिर धो ही लिया था आज। और ये देखो राजा साहब हमारे उठ गए हैं, तो कृष्णा हमारे उठ जाते हैं, तो इनको बस रेडी करा मैंने, नहा धो के ये रेडी हो गए थे। तो ये आज ड्यूटी इनके पापा की थी, कृष्णा को नहवाना और इनको रेडी करना। तो जब तक इनके पापा ने इनको रेडी करा, क्योंकि मम्मी को भी ना आज कहीं जाना था, तो मम्मी अपने कामों में लगी हुई थी। तो आज का दिन है सोमवार, तो सोमवार को मम्मी को हवन करना होता है, जैसे कि तो आपको सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ सोमवार के दिन मम्मी हवन करती हैं। तो बस मम्मी अपनी पूजा पाठ में लगी हुई थी, इनके पापा कृष्णा को रेडी कर रहे थे और मैं जल्दी से नाश्ता बनाई थी। तो जी पहली रोटी मैंने सेक ली थी, ये पहली रोटी मेरी गौरी मैया की, तो हमेशा मैं गौरी मैया को ना गुड़ डाल के ही खिलाती हूँ। तो गौरी मैया को, और उसके बाद ये देखो नहा धो के रेडी होके आ गए थे, तो इनको मैं ना ड्रेस पहना देती हूँ, क्योंकि ड्रेस इनके पापा ने इनको पहना ही नहीं थी, तो फिर बेल्ट वगैरह सही से सेट नहीं करी थी, तो मैं इतना मैं काम में कर देती हूँ क्योंकि कृष्णा का लंच रेडी कर दिया था मैंने, और बहुत जल्दी से मैंने कि मैं पहना देती हूँ। अभी काफ़ी टाइम था ना, तो मम्मी अंदर पूजा कर रही हैं और ये देखो जस्ट रेडी होके जा रहे हैं, राधे राधे बोलते हो, तो राधे राधे भी इनके ना मस्ती के साथ होती है। तो ये देखो सबसे राधे राधे करके अब ये जा रहे हैं स्कूल। इनको खुशी ये रहती है कि 25 तारीख को ना क्रिसमस डे है, तो इन्हें क्रिसमस डे की, इन्हें तो हर चीज़ों की ना जो सेलिब्रेशन होते हैं ना, तो वो अच्छे से याद रहते हैं। तो इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी होती है, चलो हमारा 25 तारीख को ना कह रहे क्रिसमस डे है। इनको हमेशा छोटेपन से ना क्रिसमस डे की ड्रेस पहनना, और अच्छा इतना बड़ा हो गया, अभी भी ड्रेस पहनने का बड़ा शौक है इसको, कि इतना बड़ा हो गया मम्मा क्रिसमस डे की ड्रेस ले आना। मैंने इतने बड़े बच्चे की चलो देखते हैं, इनको बहुत ज़्यादा शौक है कृष्णा को। तो जी ये चले गए थे, अभी बस 1 डेढ़ बजने का ये है दोपहर का टाइम, क्योंकि अभी शायद 1 बज रहा होगा। अभी कंफर्म नहीं करा क्योंकि मैंने देखा नहीं था, 1 के शायद ही बज रहा होगा, तो नहीं बज रहा होगा। हाँ जी, 1 ही बज रहा था, क्योंकि कृष्णा आ जाते हैं स्कूल से और मैं बस जा रही थी खिचड़ी बनाने के लिए, क्योंकि इनके पापा को आज दोपहर में खिचड़ी खानी थी। तो मैंने सोचा ला मैं बना ही लेती हूँ, क्योंकि मम्मी भी आती होंगी, मम्मी जो काम से गई थी ना, तो मम्मी भी 1 डेढ़ बजे तक आती होंगी, मम्मी का भी फ़ोन आ गया था। तो बस मैं गरम-गरम खिचड़ी रखने जा रही थी, और बस अच्छे से, क्योंकि ये नए चावल होते हैं ना, तो इसमें थोड़ा पानी वगैरह ना हिसाब से लगाना पड़ता है, वरना गीले ना हो जाए ये। और हमारे ना ये नए चावलों की ही खाते हैं खिचड़ी, जैसे पुराने चावल होते हैं ना उनकी नहीं खाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा खिलमा हो जाती है ना, तो उस चावलों की नहीं खाते ये। तो बस मैं चावल और दाल दोनों मिक्स कर ली थी, अच्छे से साफ़ कर ली थी, क्योंकि जब दालें आती है ना घर पर, तो मैं एक बार ना उनको अच्छे से साफ़ कर लेती, मम्मी उनको अच्छे से साफ़ करके धूप लगा के तभी डब्बों में भरती हैं।
तो हमेशा मम्मी ऐसे ही करती है, जब राशन आता है ना सारी दालें अच्छे से साफ़ कर लेती है, फिर धूप लगा के और फिर उनको भरती है ना। तो जब हमें बनाना होता है तो फिर एक बार हमें सिर्फ देखना ही होता है कि है तो नहीं कुछ, और वरना बस जल्दी से बना लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा जल्दी भी होता है ना। तो मम्मी बीच-बीच में दालें साफ़ करती रहती हैं अपनी। बस मैं अच्छे से इसको 2-3 बार अच्छे से चावल को साफ़ कर लूँ, क्योंकि नए चावल होते हैं ना, तो नए चावलों में ना तो माढ़ जैसा होता है ना, उस टाइप से ज़्यादा होता है, सफ़ेदपन जो निकलता है चावलों का वो ज़्यादा निकलता है। तो बस अच्छे से मैं साफ़ कर लूँ भी। जी, और मेरे ब्लॉग कौन-कौन देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बता दिया करो, और कहाँ-कहाँ से हो प्लीज़ ये भी बता दिया करो। तो फर्स्ट टाइम मेरे जैसे कि ब्लॉग पे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करना आप भूल जाते हो। तो जी साइड में बटन है लाइक का, तो प्लीज़ एक लाइक करना ना भूलें। एक लाइक आपका ना मुझे एक मोटिवेशन देता है, खुशी देता है कि आप सब लाइक करते हो, कमेंट करते हो। इससे ये होता है ना कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलती है कि आप सब इतना सपोर्ट करते हो। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस नमक भी मैं थोड़ा-सा नमक से मैं डाल देती हूँ, क्योंकि नमक ना ख़त्म हो रहा था। मम्मी को मैं बोलूँगी कि मम्मी इसमें ना नमक भी डब्बे में ख़त्म हो रहा था। तो मम्मी ये जो छोटे-मोटे राशन के सामान जो होते हैं मम्मी ही लेके आती ज़्यादातर। तो बस राशन भी थोड़ा बहुत उन्हीं के ख़त्म हो रहा है। मैं लिस्ट बना ही दूँगी एक आध दिन में। तो मैं जब तक है जल्दी से मैंने रख दी थी खिचड़ी, क्योंकि गरम-गरम खिचड़ी बन जाएगी। मम्मी भी आती होंगी और दूध भी आ गया था साथ के साथ। तो मैंने दूध भी गरम ही कर लिया था, क्योंकि मुझे अभी निकालना था घी। क्योंकि जब खिचड़ी बनती है ना तो गरम-गरम मम्मी को घी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मम्मी ना रखा हुआ घी खाती नहीं है हमारे यहाँ। इनके पापा और तो सब खा लेते हैं रखा हुआ घी, मगर मम्मी नहीं खाती। मम्मी का जब भी होता है जैसे कुछ चीज़ खानी होती है ना, तो गरम में घी निकाल के दे देती हूँ, क्योंकि मम्मी को ना खिचड़ी जैसी चीज़ होती है, इसमें ना घी ज़्यादा अच्छा लगता ही है। तो जब जाड़ों का ना मक्खन हमें निकालना होता है तो ईज़िली बहुत अच्छे से निकल जाता है, कम टाइम में निकलता है। तो जी मैं तो इसी तरह निकालती हूँ, आप किस तरह निकालते हो? तो आप इस तरह से आप ना 2-1 मिनट ट्राई ज़रूर करना। तो इससे ना आपका भी टाइम भी बचेगा और बस जल्दी से निकल भी जाएगा मक्खन। तो इस तरह से ना मैं बस सारी मलाई जो होती है ना इसमें निकाल के वो अच्छे से चम्मच से ही मैं चला दूँगी। तो ऐसा नहीं, रही नहीं है, मैंने रही नहीं निकाली थी, क्योंकि थोड़ी ही मलाई थी, ज़्यादा नहीं थी, ऐसी 4-5 दिन की मलाई थी। तो बस मैं इसको ना चम्मच के से ही निकाल दूँगी, और पानी ना इसमें बाद में ऐड करती हूँ। अगर साथ के साथ आप मलाई में पानी ऐड कर देंगे ना तो उसको चलाना ज़्यादा पड़ेगा आपको, 5 से 10 मिनट चलाना ही पड़ेगा, और ये ना 5 मिनट में हमारा निकल जाता है। केवल आप कभी भी निकालना इस तरह टाइम देख के निकालना, कभी 5 ही मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो एक ही राउंड में इसको मैं घुमाती रहूँगी। तो अलग-अलग राउंड ना लेके ना एक ही राउंड में इसमें घुमाऊँगी ना, तो ये 5 मिनट के अंदर ना मक्खन हमारा निकल के रेडी हो जाएगा। और जब मक्खन निकलने लगता है ना तभी मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ। तो जी देखिए आप सब भी इस तरह से देखो मैंने घुमाया इसको एक ही राउंड में, एक बार घुमाती रही और बस 2-4 बार मैं और इस तरह से करती रहूँगी। वो जब ये देखो मक्खन है अपने आप ही आपको दिख रहा होगा अलग से, क्योंकि जो मलाई में एक्स्ट्रा पानी होता है ना, वो मलाई का पानी ना छूट जाता है। उसपे बाद में मैं जब पानी ऐड करूँगी ना तो मक्खन ऊपर आ जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। तो इससे होता है कि हमारा जल्दी मक्खन भी निकल जाता है, हमारी टाइम की बचत हो जाती है। क्योंकि देखो ठंड के टाइम ना दिन बहुत छोटे होते हैं, तो इस टाइम पे ये था कि आपको जितना टाइम बच जाए तो उतना रहता। देखो मक्खन बिल्कुल देखो अच्छे से निकल चुका है, मैंने आपको दिखा दिया, और देखो इसमें पानी एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे निकलता है मक्खन इसी तरह देखो फट से निकल गया, और 5 मिनट भी सही से नहीं हुए थे और मेरा मक्खन ये निकल के रेडी हो गया। बस मैं एक साइड से मैंने रख दिया इसको घी पकने के लिए। तो जी मम्मी आ गई थी, और मम्मी पता है ये छोटे वाले बर्गर लेके आई थी, मिनी वाले बर्गर जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे। मम्मी कह रही इसके बर्गर बनाना तो मैंने कहा इसमें क्या-क्या आएगा? तो ये इस तरह थे, मगर ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे, तो बच्चों ने ना ऐसे ही खा लिए थे। तो मम्मी इसमें के 2-3 पैकेट लेके आई थी बच्चों के लिए, तो अच्छे लग रहे थे, मैंने भी खाए थे। और उसके बाद हमारी खिचड़ी रेडी हो गई, तो मैंने मट्ठा छौंक लिया था, मूली भी कट कर ली थी और धनिया की चटनी, और ये गरम-गरम हमारी खिचड़ी बन के तैयार हो गई। तो जी आप सब भी खा लीजिए, मम्मी ने आके बस जल्दी से खाना लगाया। तो उस टाइम पे परी भी गोदी में थी ना, तो मम्मी ने ही खाना सबको लगा दिया था, और ये पहली थाली मेरी लड्डू गोपाल जी की। तो पहला खाना मैं लड्डू खाएँगे, उसके बाद सभी खाएँगे। तो लड्डू के लिए बस खिचड़ी निकाल दी, उसमें गरम-गरम घी और चटनी और मूली लड्डू की निकाल दी। उसके बाद अब मैं जाती हूँ पहले लड्डू को खिलाने। तो पहले लड्डू और माधव दोनों खाएँगे, उसके बाद बाकी सब लोग खाएँगे। तो सब लोग वेट कर रहे हैं खाना खाने का।
तो मैंने कि पहले मैं भोग लगा देती हूँ, क्योंकि भोग लग जाता है तो खाने का टेस्ट बढ़ जाता है, स्वाद आ जाता है। क्योंकि जब हमारे प्रभु हमारे खाते हैं ना, भोग लगाते हैं ना, तो उस खाने का स्वाद ही अलग होता है। आप इसको हमेशा इस तरह से कभी भी अपने घर का हो ना, तो आप पहले भोग लगा के खाओ तो वो खाने का ना स्वाद ही बढ़ जाता है, उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। तो जी बस मैंने जल्दी से भोग लगा देती हूँ। ये मेरी नंदी बाबा की ड्रेस थी, तो जैसे कि नंदी बाबा चाहते थे कि हाँ, इनको पहनना था, ठंड लग रही थी, तो उस हिसाब से उसी अकॉर्डिंग। आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी? आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।